नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जारी है और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पुलिस द्वारा फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, आगे भी इसी तरह ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 200 से ज्यादा फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ सपेरे और बंजारे भी शामिल हैं। साधु संतों के वेश में ये भीख मांगने वालों पर कार्रवाई की गई है। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बताएं कि अब तक 200 से ज्यादा जो भेष बदलकर साधु संत घूमते हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन कालनेमी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जब से जो है चलाया गया, तब से उत्तराखंड पुलिस के द्वारा अलग अलग जिलों में करीब 200 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और उनसे जो है पूछताछ किए जाने के बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है और फिर उन्हें जो है वो रिहा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के लोगों के सामने रहती है, क्योंकि ये जो बाबा है ये सनातन की आड़ में जो है वो चोला उठकर जो है वो लोगों को ठगने का काम करते हैं और इस तरीके के अभियान की जब शुरुआत हुई है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो है ये ढोंगी बाबा जो है वो लोगों को ठगने और गुमराह करने के लिए उत्तराखंड में घूमते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड से बाहर के ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड पहुंचते हैं और ठगी का शिकार यहाँ पर लोगों को बनाते हैं। तो पुलिस ने जब से ये अभियान चलाया तब से जो है वो जो ढोंगी बाबा है वो उनको तो हिरासत में लिया ही जा रहा है, लेकिन अब कम लोग भी जो है इस तरीके से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कल शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन अक्सर देखा जाता है कि शनिदान को मांगने के लिए कई बाबा ऐसे जो है वो घूमते फिरते हैं, लेकिन कल जो है वो काफी कमी इसमें देखी गई है। तो उससे इशारा साफ है कि अगर पुलिस में सख्ती बढ़ती है तो कहीं न कहीं इन बाबाओं में भी हड़कंप है और जो ढोंग और पाखंडी ये बाबा है ये कहीं न कहीं अब जो है इन पर जब कार्रवाई होना शुरू हुई है तो इनकी तादाद में भी जो है वो अब कमी आई है और फिलहाल जिस तरीके से अभियान चल रहा है उसकी सराहना उत्तराखंड में काफी लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना को लेकर हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इस तरीके के जो अभियान है वो निरंतर चलने चाहिए। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साधु संतों के भेष में भीख मांगने वालों पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें आपको बता दें कि कुछ सपेरे भी हैं और बंजारे भी शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि फर्जी साधु जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया गया है। ये ढोंगी बाबा बनकर सपेरे और भीख मांगने का काम करते हैं। इसमें कुछ बंजारे भी शामिल हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जारी है। इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा फर्जी बाबाओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई लगातार जारी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। पिछले 2 दिनों में ही 100 से अधिक ऐसे छद्म भेषधारी कालनेमी उसके द्वारा पकड़े गए हैं और इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा। देवभूमि है, देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर
छद्म वेशधारियों को बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का अभियान। उत्तराखंड प्रादेशिक जन जागरण मंच के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बीच भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम के लिए 100 से ज्यादा धार्मिक संस्थाओं ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में स्वामी चिदानंद महाराज और महंत 1008 श्री कृष्ण गिरी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार अभियान के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक उत्सव है और आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुजरात दौरे में गांधीनगर स्थित राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात में उत्तराखंड में सहकारिता और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और भावी योजनाओं पर सार्थक विचार विमर्श हुआ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रावत ने राज्यपाल को उत्तराखंड में शुरू हो रहे सहकारी मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वीकार किया। उन्होंने उत्तराखंड आने का वादा भी किया। उत्तरकाशी जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्या ने पुरुला ब्लॉक के मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल पर उपलब्ध सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया। प्रशिक्षण के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने दूरस्थ क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का दौरा किया। बिजली, पानी और साथ ही रैंप जैसी सुविधा पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हर एक बूथ का, हर एक रोड का निरीक्षण चल रहा है। बूथों का मेरे को लगभग 75% डिटेल आ गई है। जिन बूथों में किसी भी तरह का समस्या है, जैसे बिजली का है या चूँकि बरसात का मौसम है तो छत टपकने का है या पानी का दिक्कत है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ब्लॉक के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। तो 15 तारीख का समय तक हम लोग इनको सॉर्ट आउट करा देंगे। बूथ का रोड्स के लिए चूँकि मानसून का समय में है, कभी भी रोड में कोई दिक्कत आ सकती है, तो जो रोड के साथ हमारा जिस भी अथॉरिटी की रोड है उनको इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं कि अपनी सेक्टर वाइज जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे अपना मैन एंड मशीन दोनों को वो अलर्ट मोड पे रखेंगे, खासकर मेरे मतदान के दिन के जब हमारा पार्टीज मूव करती हैं और जब वापस आती हैं। तो अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्रॉपर चैनल। अभी कोई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे और साथ ही उत्तराखंड की विभिन्न योजनाओं के बारे में बातचीत की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि रेल मंत्री से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड रेल नेटवर्क की कई मांगे भी हैं। ऋषिकेश रेल लाइन नेटवर्क का काम तेजी से चलने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि सीएम धामी रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे और रेल मंत्री से मुलाकात के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। दिल्ली दौरे पर हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज रेल मंत्री से मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। सभी मुद्दे हैं। अभी मुझे माननीय रेल मंत्री से भेंट करनी है और रेल से संबंधित जो हमारे रेलवे स्टेशन है, नई जो रेल योजनाएं हैं, उस नई ट्रेनों की हम मांग कर लिए उनसे
साथ साथ जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और केंद्र सरकार की तरफ से हमको राज्य को विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं जो हमारे लिए की आवश्यकता है उन सबको वो दे रहे हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार से बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बताएं कि किस वक्त सीएम रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे और किन मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है? देखिए, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा है, तो माना जा रहा है कि कल सुबह या आज देर शाम जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेल मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो चुके हैं। अब जैसे ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो है वो समय मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित होगा, तो वैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हो गए हैं। और माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि कल जो है ये मुलाकात हो। तो देखना यही होगा कि कब ये मुलाकात होती है, आज देर शाम होती है या फिर कल जो है ये मुलाकात होती है, और उत्तराखंड के लिए क्या कुछ खास इस मुलाकात में निकलकर सामने आता है। क्योंकि दिल्ली दौरे पर जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, तो उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर, उत्तराखंड की सौगातों को लेकर जो है वो सीधे मुलाकात करते हैं। और केंद्रीय मंत्री जो है वो दिल खोलकर एक तरफ से उत्तराखंड के लिए जो मांगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखते हैं, उनको हरी झंडी देने का भी काम करते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि नई रेल परियोजनाओं को लेकर जो है ये मुलाकात हो सकती है। और जिस तरीके से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो काम है वो लगभग अंतिम चरण में है, तो इसलिए माना ये जा रहा है कि और गति देने के लिए, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, इसलिए केंद्रीय रेल मंत्री से के सामने ये बात रखी जा सकती है कि 2027 के चुनाव से पहले इस रेल प्रोजेक्ट का जो है वो शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो है हो सकता है। इसलिए माना यही जा रहा है कि ये मुलाकात काफी अहम है केंद्रीय रेल मंत्री के सामने। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगा दी जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगह की मतदान सूची में दर्ज है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि सरकार को ये पंचायत चुनाव स्थगित कर देने चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है, कह रही है कि वोटर लिस्ट में भारी अनियमितताएं हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा, चुनाव में धांधली करने का काम किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने जो समय समय पर कांग्रेस पार्टी मांग उठा रही थी, हम लोग कह रहे थे लगातार, निरंतर हमारे सभी प्रवक्ता और हमारे सभी वरिष्ठ नेता इस बात को कह रहे थे कि भारी अनियमितताएं जो हैं वोटर लिस्ट में हैं और तमाम तरीके के जो निरस्तीकरण का जो कार्य चल रहा है कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट्स का, वो भी चल रहा है। राज्य चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, घपले से काम कर रहा है, जबकि राज्य चुनाव आयोग का ये कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप निष्पक्ष तरीके से और विवाद रहित इस चुनाव को कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग जो है इसमें असफल था और ये हाई कोर्ट ने बता भी दिया है। आपने देखा होगा कि तमाम टेढ़ी, चमोली, उत्तरकाशी, तमाम ऐसी जगह जो कैंडिडेट्स जो एलिजिबल थे राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के हिसाब से, उनके भी निरस्तीकरण किए गए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस लाइन में बैठक कर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रभारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी करें और बीट पुलिस कर्मियों को सक्रिय रखें। साथ ही संवेदनशील जगहों पर पुलिस की विशेष निगरानी होनी चाहिए। देखिए, आज पूरे जनपद की क्राइम मीटिंग यहाँ पर ली गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो आगामी पंचायत चुनाव है, जो प्रोसेस चल भी रहा है और इस महीने के अंत तक में चुनाव होंगे,
उसको लेके उसमें काफ़ी मंथन किया गया। जो समय चुनौतियाँ आनी है इस बीच में, जैसे कि मौसम ख़राब है, वो सब चीज़ों को देखते हुए, जो आपदा का सीजन भी रह सकता है, तो उसको देखते हुए हमने क्या विकल्प हो सकते हैं, किस तरह से हमें उसको निकालना है, वो और साथ साथ में जो विवेचनाओं में जो गुणवत्ता है कैसे सुधारनी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन को और अच्छा करना है ताकि हम अधिक से अधिक सजा करवा सकें, उसको लेके भी आज काफ़ी मंथन किया गया। रानीखेत के रोडवेज डिपो को अस्थायी रूप से अल्मोड़ा शिफ्ट किए जाने को लेकर रोडवेज डिपो के कर्मचारियों ने डिपो के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच कर्मचारियों ने रानीखेत रोडवेज डिपो को तोड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रोडवेज कर्मचारियों के प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अचानक डिपो को शिफ्ट किए जाने से कर्मचारियों को काफी परेशानी होगी। देखिए 8 दशक से पुराना रोडवे स्टेशन है रानीखेत का, और मैंने देखा कि भवाली में भी कंस्ट्रक्शन हुआ, रामनगर में भी हुआ, अल्मोड़ा में भी हुआ, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुई। 143 कर्मचारियों को इधर से उधर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ताड़ीखेत में ज़मीन आज से 25 साल पहले अलॉट हो गई थी, उसमें भूमि पूजन के नाम पर 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि ताड़ीखेत में आप शेड बना दीजिए, सामान शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ काम शुरू कीजिए और यहाँ भी यथावत चलने दीजिए जब तक इसका निर्माण नहीं होता। कर्मचारियों को हम यहाँ से शिफ्ट नहीं होने देंगे, और जिस वजह से किया जा रहा है वो भी हम समझते हैं। कर्मचारियों के बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, मिड सेशन में कर्मचारियों वहाँ से शिफ्ट करना ये गलत है। और जैसे रामनगर में काम हुआ, जैसे भवाली में काम हुआ, जैसे अल्मोड़ा में काम हुआ, उसी तर्ज पर रानीखेत में भी काम हो सकता है। और कैसे यहाँ इतने ट्रक्स और वो सब अंदर डाल दिए और लोगों को शिफ्ट करने की बात हो रही, कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। रानीखेत के संग कभी कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री को हटाने की बात होती है, कभी यहाँ से हमारा बेसिस के कार्यालय के संग दिक्कत आती है, यहाँ से हमारा खादी ग्राम उद्योग का दफ्तर चले गया, हमारे यहाँ से गैस ऑफिस को यहाँ से शिफ्ट करने की मचकाली तैयारी हो रही है। रानीखेत को पूरी तरीके से बर्बाद करने पे सरकार तुल गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मॉल रोड पर स्थित एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मॉल रोड पर धुएं के गुब्बार और भीषण अफरा तफरी की स्थिति मची। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में करीब 3 घंटे लगे। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखा सारा सामान मिनटों में ही खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत पुलिस और फायर कर्मचारियों को जानकारी दी। फायर सर्विस अधिकारी ने आग पर काबू पाया और इसके लिए उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने से दुकान में फ्रीज, कूलर, इलेक्ट्रिक उपकरण समेत सारा सामान जल गया। जैसे ही हमें आग की सूचना मिली थी, हमें हमारी तुरंत तत्काल 2 गाड़ी हमारी रवाना हुई और तुरंत आग पे काबू पाया गया। और जैसे आग का तो अभी कह नहीं सकते कि कैसे लगी है, प्रथम दृष्टया जैसे शॉर्ट सर्किट लग रहा है, जैसे शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, और बाकी तो जांच का विषय है। हाँ, जैसे अगर हम थोड़ा लेट हो जाते या समय से ना पहुंचते तो फिर आगे आसपास की जो दुकानें थी बगलों की, उनको ज़्यादा खतरा था, क्योंकि बगल में दुकानें जो आप देख रहे हैं कपड़े की दुकान है और दूसरी भी ऐसी दुकान है, ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। जी, अब काबू पा लिया है, लगभग 95% मतलब काबू पा लिया गया है उसमें। पौड़ी और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश का सामान्य जनजीवन पर गहरा असर पड़ा। जिले भर में बारिश के चलते 34 सड़कें पूरी तरह बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाओं में तेजी आई है। भूस्खलन की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि कुछ घरों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। हरिद्वार में शुरू हुए कावड़ मेले के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश जारी कर कावड़ मेले में शामिल श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से कावड़ मेले में सहयोग देने की अपील की।
हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में आस्था के सैलाब और साथ ही हौसले नजर आए। मेले के बीच एक ऐसी ही दिव्यांग कावड़िया साइकिल घसीटकर कावड़ ले जाती हुई नजर आया। आपको बता दें कि दिल्ली से 2 अन्य साथियों के साथ कावड़ लेने पहुंचे कावड़िए, एक का पैर नकली है और वो पैदल चलने में सक्षम नहीं है। दिव्यांग गंगा जल बांधकर एक छोटी साइकिल पर बैठकर अपनी यात्रा को पूरी कर रहा है। हालांकि दिव्यांग कावड़िए के हौसले बुलंद हैं। उसका कहना है कि अपनी मां की सलामती के लिए वो कावड़ लेने आया और पैर से साइकिल चलाकर 220 किलोमीटर का सफर पूरा करेगा। बस मम्मी की दुआ मांगने के लिए आए थे। बस मम्मी सब ठीक हो जाए तो भोले बाबा सब ठीक करेंगे। भोले बाबा की मेहरबानी है भाई। कैसे कर रहे हैं इसको, कैसे साइकिल चला रहे हैं आप? चल रहे भोले, बस भोले बाबा की कृपा है। नहीं पैदल में दिक्कत होती है, साइकिल से जाएंगे भोले। हाँ सर भोले। अच्छा, तो कितनी लंबा सफर आपको करना है, किस तरह से करोगे? यहाँ से 220 किलोमीटर हरिद्वार से रवाना होगा। हरिद्वार से। कौन आपके साथ आएगा, कितने लोग हैं? ये 2 भोले। 2 भोले हो रहे हैं। हाँ भोले। 3 लोग आपका। हाँ भोले। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे कावड़ियों को एसडीआरएफ के जवान बचाकर जीवन दे रहे हैं। इस कड़ी में कावड़ घाट पर एसडीआरएफ के जवानों ने 2 कावड़ियों को बचाया। एसडीआरएफ ने हरियाणा के सोनीपत और यूपी के नोएडा से आए कावड़ियों को पानी के तेज बहाव से बचाया। वहीं गंगा घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने राफ्ट बोट और लाइफ जैकेट के जरिए कावड़ियों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला है। आपको बता दें कि कावड़ियों से ग्रिल के अंदर रहकर ही स्नान करने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ कावड़िए लापरवाही करते हुए ग्रिल के बाहर गहरे पानी में जान को जोखिम में डाल रहे हैं और लाइफ जैकेट के जरिए एसडीआरएफ के जवानों ने उनकी जान बचाई। हरिद्वार कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने राज्यों की तरफ आ रहे कावड़ियों ने व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी और कहा कि हर वर्षों से अच्छी सुविधा इस बार कावड़ मेले में देखने को मिली। यात्रियों ने कहा कि इस बार मेले में पैदल कावड़ यात्रा मार्ग पर कावड़ यात्रियों की सुविधा के अनुसार व्यवस्था की गई, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था है, साथ ही स्वास्थ्य और सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में कावड़ियों की आमद भी लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्जन का वीडियो जारी किया ताकि रास्तों में जाम न लगे और श्रद्धालुओं की यात्रा बिना किसी अड़चन के पूरी हो सके।